हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस से रिलेटेड ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन है, द प्रेशर P exerted by the mixture of 3 gases। 3 गैसेस का प्रेशर क्या है? 3 गैसेस है जिनका पार्शियल प्रेशर क्या है? P1, P2 एंड P3। तो टोटल प्रेशर कितना होगा? सम ऑफ दीज 3 गैसेस। तो टोटल प्रेशर आ जाएगा P इज इक्वल्स टू P1, P2 एंड P3। राइट, तीनों का जो पार्शियल प्रेशर है उनका जो सम होगा वो होगा इसका टोटल प्रेशर। राइट, नेक्स्ट है एब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर वेयर ऑल गैसेस आर एक्सपेक्टेड टू हैव। जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो हो जाता है तो उस टाइम पे जो वॉल्यूम होता है ना वो भी जीरो हो जाता है। तो आंसर आ जाएगा जीरो वॉल्यूम। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। गैसेस की काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है कि देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। काइनेटिक थ्योरी क्या है गैसेस की? देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिविएशंस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर विल बी मोर ऑफ द गैस इज सब्जेक्ट टू। डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर विल बी मोर, कब होगा ज्यादा? वेल लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। जब टेम्परेचर कम होगा और प्रेशर ज्यादा होगा देन डेविएशन होगा आइडियल बिहेवियर का सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है, नॉन आइडियल गैसेस अप्रोच आइडियल बिहेवियर। नॉन आइडियल गैसेस का आइडियल बिहेवियर कब होगा? तो कौन से टेम्परेचर पे होगा या कौन से प्रेशर पे होगा? तो हाई टेम्परेचर पे होगा और लो प्रेशर पे होगा। टेम्परेचर हाई है, लो प्रेशर लो है। राइट, नेक्स्ट है, वैन डर वाल्स इक्वेशन एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ। वैन डर वाल इक्वेशन ये किस चीज का बिहेवियर एक्सप्लेन करती है? ये रियल गैसेस का बिहेवियर जो है वो एक्सप्लेन करती है वैन डर वाल इक्वेशन। राइट, next when the universal gas constant which is R is divided by Avogadro number, right? R is divided by Avogadro number, then their ratio is called। तो ये जो रेशियो होती है गैस कांस्टेंट की और एवोगैड्रो नंबर की, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। राइट, ratio of the universal gas constant and Avogadro number is known as Boltzmann's constant. Next, an ideal gas is one which obeys। Ideal gas कौन सी होती है? Which obeys gas laws। Ideal gas equation पता है ना? PV is equals to nRT। ये क्या है? Ideal gas equation। तो ideal gas which obeys gas laws। नेक्स्ट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। राइट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो जो गैस का वॉल्यूम है उस टाइम पे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। तो ये कौन सा लॉ है? दिस इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ। राइट, दिस इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट है, विच वन लॉ इज नॉट रिलेटेड टू गैस लॉज। इन चारों में से कौन सा लॉ है जो गैस लॉ से रिलेटेड नहीं है? तो दैट इज अ फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ किससे रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है फैराडेज लॉ। नेक्स्ट है, एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ 22 ग्राम ऑफ CO2 विल बी। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे 22 ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? कितने लीटर होगा? इक्वल नहीं बोलेंगे, कितने लीटर होगा? तो वो होगा 11.2 लीटर। राइट, नेक्स्ट है, द लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हैड बीन गिवन बाय। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का जो लॉ है वो किसने दिया था? ग्राम ने, थॉमस ग्राहम ने दिया था। कब दिया था? 1848 के अंदर। थॉमस ग्राहम ने दिया था 1848 के अंदर। नेक्स्ट है, द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज। रेशियो हमने बतानी है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन।
राइट तो दोनों की रेशो क्या हो जाएगी। अब देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है ना दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, राइट। तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 अपॉन R2 किसके इक्वल हो जाएगा। अब देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये क्या आ जाएगा, M2 अपॉन M1 आ जाएगा, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। तो M2 हाइड्रोजन है, M1 ऑक्सीजन है, तो M2 कितना आ जाएगा 1, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32 होता है, राइट। सॉरी हाइड्रोजन का 1 नहीं होता, हाइड्रोजन का 2 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है और ऑक्सीजन का 32 होता है, राइट। तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 32, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 16। तो अब देखो 1 अपॉन 16 ये आ गया, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, तो दैट इज इक्वल्स टू 1:4, तो 1:4 आ जाएगा हमारा आंसर विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इफ द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज 22, गैस की वेपर डेंसिटी कितनी है 22 है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। अब देखो जो मॉलिक्यूलर मास होता है ये वेपर डेंसिटी से डबल होता है, तो वेपर डेंसिटी 22 है तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। नेक्स्ट है एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए डेफिनाइट मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ ए डेफिनाइट मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैटालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस। कैटालिसिस क्या होता है, कैटालिसिस होता है कि जब केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करना होता है, तो केमिकल रिएक्शन इंक्रीज कैसे होती है, ड्यू टू एडेड सब्सटेंस, राइट। केमिकल इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन जो चल रही है, केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करना है हमें, केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करना है। केमिकल रिएक्शन को कैसे इंक्रीज करेंगे, उसमें कुछ सब्सटेंस ऐड करेंगे टू इंक्रीज द केमिकल रिएक्शन। तो ये जो सब्सटेंस इसमें ऐड किया जाता है तो इस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, इस सब्सटेंस को बोलते हैं कैटलिस्ट, राइट। ये सब्सटेंस होता है कैटलिस्ट और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को बोलते हैं कैटालिसिस, राइट। तो यहाँ पे ये जो सब्सटेंस ऐड किया जा रहा है ये सब्सटेंस कंज्यूम नहीं होता, दैट इज नॉट कंज्यूम्ड, द सब्सटेंस इज नॉट कंज्यूम्ड, राइट। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट है द नेम कैटालिसिस वाज गिवन बाय, कैटालिसिस जो कॉन्सेप्ट है, जो नेम है कैटालिसिस नेम, ये फर्स्ट टाइम किसने दिया था नेम कैटालिसिस, तो फर्स्ट टाइम ये नेम दिया था जॉन जैकब बर्जीलियस ने, जॉन जैकब बर्जीलियस ने। ऑप्शन डी आ जाएगा हमारा आंसर। कब दिया था 1835 के अंदर, राइट, जॉन जैकब बर्जीलियस ने। Next is substance which alter the velocity of reaction themselves remaining chemically and quantitatively unchanged। जो भी सब्सटेंस हम ऐड करते हैं, जो रिएक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए, उसकी वेलोसिटी बढ़ाने के लिए, विच ऑल्टर द वेलोसिटी, जो कि उसकी वेलोसिटी को ऑल्टर करता है तो यूजुअली वो रिएक्शन को इंक्रीज ही करता है, लेकिन वो क्या करता है, वो केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली अनचेंज्ड रहता है, राइट। तो आफ्टर द रिएक्शन वो अनचेंज रहता है। तो वो जो सब्सटेंस हम ऐड करते हैं ना रिएक्शन की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए, उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, तो सब्सटेंस को बोलते हैं कैटालिस्ट, और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोलते हैं कैटालिसिस। नेक्स्ट है द सब्सटेंस व्हिच डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को जो डिक्रीज करता है सब्सटेंस, उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, जो डिक्रीज करता है उसको बोलते हैं इनहिबिटर। इनहिबिटर जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं, और जो प्रमोटर्स होते हैं वो इंक्रीज करते हैं। क्या प्रमोटर्स इंक्रीज करते हैं, इनहिबिटर्स डिक्रीज करते हैं, मॉडरेटर्स उसको मतलब नॉर्मल कर देते हैं, मॉडरेट कर देते हैं, पॉइजन क्या करते हैं, ये केमिकल रिएक्शन को एंड कर देते हैं, मतलब ये जो खत्म ही हो जाती है। Next is the temperature at which the catalytic activity of the catalyst is maximum। कौन से टेम्परेचर पे जाकर ये जो एक्टिविटी है, कैटालिटिक एक्टिविटी है कैटलिस्ट की, वो सबसे ज्यादा होती है, ये सबसे ज्यादा ऑप्टिमम टेम्परेचर पे होती है, सबसे कम क्रिटिकल टेम्परेचर पे होती है। क्रिटिकल टेम्परेचर पे होगी मिनिमम और ऑप्टिमम टेम्परेचर पे हो जाएगी मैक्सिमम, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।